हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने ब्लॉग बनाया था, बताया था कि मैं एक शादी में आई हूँ अपनी बेटी के यहाँ। बेटी के रिलेटिव के यहाँ शादी थी। वहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाया था। तो अब मैं वापस लौट आई हूँ, कह सकते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो बुद्धू कहते हुए दुख भी होता है, और ये तो मैंने हास्य में कह दिया, लेकिन बुद्धू क्या, अब जैसे सोचती हूँ कहूँ या न कहूँ, लेकिन कह ही देती हूँ कि जो अपने जीवन में सफल नहीं है या जिसको कोई भाव नहीं देता, या आर्थिक रूप से वो कहा जाए कि कमज़ोर है, कह दूँ सीधे इसमें क्या, या वो सीधा है, तो लोग उसको बुद्धू की उपाधि देते हैं। खैर, लोगों का क्या है। तो ये मैंने कान में जो ये जेवर पहना हुआ है, ये कह सकते हैं पुराने ज़माने के, क्या आप जैसे एक जेवर है, उसको लोग ज़्यादा पहनते हैं, उसे सुई धागा बोलते हैं, लेकिन ये पहले इसको जो है झुमकी बोलते थे। तो अब चूँकि शादी में जाना था, तो अब ऐसे आदमी उठ के ऐसे उसको देसी भाषा में कह दूँ कि नंगा बुच्चा तो जाएगा नहीं, तो मैंने जो है झुमकी पहन ली थी। तो बहुत कुछ जीवन में करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। अपने घर में आदमी जैसे भी रहे, खैर। तो ये बगल में इसका काम हो रहा है, क्या कहते हैं, टाइल वाइल लग रहा है, तो उसकी ये खरखराहट की आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा था कि बंद हो जाएगी तो मैं बनाऊंगी, थोड़ी देर के बंद हो गई थी। अब मैं जब बनाने बैठी तो फिर सोचती हूँ कि हाँ, अब बंद हो गई। हाँ, तो मैं बता रही थी कि यहाँ लौट के बुद्धू घर को आए, खाना वाना खाया, नहाया। चूँकि 2 दिन से घर बंद था, तो सफाई वगैरह की। अब मैंने कहा थोड़ी देर लेटी थी, और फिर मैं वीडियो बनाने लगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि हाँ, न चाहते हुए बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब करना पड़ता है, जैसे कि हम घर में उदास पड़े हैं या दुखी पड़े हैं या कुछ भी है, जैसे भी है, लेकिन हमको बाहर निकलना है, तो अ, मतलब ये है कि हाँ, समाज के अनुरूप कहें या मौके के अनुरूप कहें, थोड़ा बहुत, खैर। तो जैसा कि मैं अक्सर बोलती हूँ कि हाँ, भक्तिभाव से दूर हूँ, या सीधे शब्दों में कहूँ कि भगवान से नाराज़ हूँ, तो 2 शब्द अभी तुरंत ही क्या, बस मन में आया, तो 2 शब्द लिखे हुए हैं, तो वह मैं पढ़ूँगी। ओ परम पिता परमात्मा,
वो परम पिता परमात्मा जब हम मिलेंगे, वो परम पिता परमात्मा जब हम मिलेंगे तो करेंगे बहुत से सवाल। जब हम मिलेंगे तो करेंगे बहुत से सवाल। पूछना है ऐसा क्यों किया, इतना गम इतना दुख क्यों दिया। पूछना है ऐसा क्यों किया, इतना गम इतना दुख क्यों दिया। तब तक कर लो पढ़ाई। जिसे परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तो उससे मेरा कहना है कि तब तक कर लो पढ़ाई, कहीं ऐसा ना हो। तब तक कर लो पढ़ाई, कहीं ऐसा न हो जवाब ही न दे पाओ मेरे प्रश्नों का। तब तक कर लो पढ़ाई, कहीं ऐसा न हो जवाब ही न दे पाओ मेरे प्रश्नों का। तो ये मन के उद्गार हैं। तो जैसे समुद्र में लहरें उठा करती हैं, तो वैसे ही मन में कह सकते हैं कि हाँ, गमों का तूफान चलता रहता है निरंतर। तो खैर दूसरी बात पे आती हूँ। तो खाना खा लिया है, और विदाई में मिठाई और पूड़ी मिली थी, तो सब्जी मैंने घर में बनाई और वही पूड़ी खाई। तो जैसा कि कहा जाता है कि जब तक सांसें हैं तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, आदमी खाना भी खाएगा। बस रख दूँ। बाय बाय।